प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 5.1 के तीसरे सवाल के 2 सवाल करा दिए थे और इन सवालों में आपको ये जांच करनी है कि जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 4 पद और निकालने हैं। तो ध्यान दीजिए। इसके बाद तीसरा सवाल आपका ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, इसकी जांच करनी है आपको। तो तीसरा सवाल है आपका, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर ए की घात 3 ए की घात 4 डॉट 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 निकालिए a2 माइनस a1। ए स्क्वायर में से ए को घटाएंगे तो ए मत लिख देना, यहाँ ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ ए माइनस 1। इसके बाद a3 माइनस a2, ए की घात 3 में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए माइनस 1। देखिए दोनों पदों का जो अंतर है, पहले और दूसरे का अंतर आ रहा है ए माइनस 1, तीसरे और दूसरे का अंतर आ रहा है ए स्क्वायर ए माइनस 1। दोनों का अंतर जो है वो समान नहीं है। तो यहाँ लिख देना, चूंकि a3 माइनस a2 माइनस a1 बराबर नॉट इक्वल a3 माइनस a2, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद चौथा सवाल आपका, ध्यान दीजिए। चौथा सवाल है √3, √6, √9, √12 डॉट 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 निकालिए अंतर। a2 माइनस a1, √6 में से √3 को घटाना है। तो ऐसे मत घटा देना कि 6 में से 3 घटाया 3 बच गए, 6 में से 3 घटाया 3 बच गए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2, और ये √3 है ही। तो कॉमन क्या आ गया इनमें, √3 कॉमन आ गया, यहाँ √2 बच गया माइनस 1। इसके बाद आपको अंतर निकालना है अगले पदों का, तीसरे और दूसरे पद का। √6 में से √9 में से √6 को घटाना है। √9 में से किसको घटाना है, √6 को। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सीधा मत घटा देना, 9 में से 6 घटाए 3 बच गए। √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2। √3 कॉमन आ गया इनमें, √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ √3 बच गया और यहाँ माइनस √2 बच गया। दोनों का अंतर जो है वो समान नहीं है। तो आपको लिखना है, चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है, दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है। तो तीसरे सवाल की जो श्रेणी दी गई है वो भी समांतर श्रेणी नहीं है, चौथे सवाल में भी समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल है आपका √2, √8, √18, √32 निकालिए, इनका अंतर निकालिए। a2 माइनस a1, √8 में से आपको माइनस करना है √2 को। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2 माइनस √2
तो 2 अंडा रूट 2 में से 1 अंडा रूट 2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? अंडा रूट 2 बच जाएगा। क्या बचेगा? अंडा रूट 2। इसी तरह आप निकालिए A3 माइनस A2। A3 अंडा रूट 18 है और A2 अंडा रूट 8 है। 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडा रूट 2 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 अंडा रूट 2। तो 3 अंडा रूट 2 में से 2 अंडा रूट 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? अंडा रूट 2 बच जाएगा। 1 अंडा रूट 2 बचेगा। इसी तरह आपको A4 माइनस A3 अंडा रूट 32 माइनस अंडा रूट 18। 32 को हम लिख सकते हैं 4 अंडा रूट 2 और 18 को लिख सकते हैं 3 अंडा रूट 2। तो 4 अंडा रूट 2 में से 3 अंडा रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडा रूट 2 बच जाएगा। सभी पदों का अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। कैसा आ रहा है अंतर? समान आ रहा है। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर अंडा रूट 2, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है जिसका सारो अंतर अंडा रूट 2 है। ये जो श्रेणी है ये एक एपी है और इसका सारो अंतर कितना है? अंडा रूट 2। अब आपको इसके अगले 4 पद और निकालने हैं। 4 तो दे रखे हैं, 5, 6, 7, 8। 5वां पद निकालना है आपको A5। A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D। A का मान अंडा रूट 2, 4 अंडा रूट 2। 4 अंडा रूट 2 में 1 अंडा रूट 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 5 अंडा रूट 2। आपको ये जो मान है उसी तरह से लिखना है जैसा आपको श्रेणी में दिया गया है। तो अंडा रूट में हम इसको लिखेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा गुणा 2 बराबर अंडा रूट 50। छठा पद A प्लस 5D। A का मान अंडा रूट 2, 5 अंडा रूट 2। 5 अंडा रूट 2 में अंडा रूट 2 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 6 अंडा रूट 2। 6 का वर्ग 36, 36 दूना 72। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडा रूट 72। इसी तरह से आपको 7वां पद निकालना है। 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। A का मान अंडा रूट 2, 6 अंडा रूट 2। 6 अंडा रूट 2 में अंडा रूट 2 को जोड़ दो, 7 अंडा रूट 2 बराबर अंडा रूट 98। 7 का वर्ग 49, 49 का 2 से गुणा किया 98। इसके बाद 8वां पद A प्लस 7D। A का मान क्या है? अंडा रूट 2, 7 अंडा रूट 2। 7 अंडा रूट 2 में 8 अंडा रूट 2 जोड़ दो, 8 अंडा रूट 2। 8 अंडा रूट 2 को हम इस तरह लिखेंगे तो 8 का वर्ग 64, 64 का 2 से गुणा करो अंडा रूट 112। अंडा रूट 164, 128, अंडा रूट 128। इस तरह से आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। तो फिर एक बार समझ लीजिए, अंडा रूट 2, अंडा रूट 8, अंडा रूट 18, अंडा रूट 32, इनका अंतर निकालेंगे तो सभी का अंतर जो है वो अंडा रूट 2 आ रहा है। इसलिए दी गई श्रेणी जो है वो एक एपी है जिसका सारो अंतर क्या है? अंडा रूट 2। 5वां पद A प्लस 4D। अंडा रूट 2, D का मान अंडा रूट 2 है तो 4 अंडा रूट 2 में 1 अंडा रूट 2 जोड़ देंगे तो 5 अंडा रूट 2 हो जाएंगे। 5 का वर्ग 25 गुणा 2 अंडा रूट 50। इसी तरह आपको छठा पद निकालना है जो अंडा रूट 72 आ जाएगा। इसी तरह 7वां पद A प्लस 6D। अंडा रूट 2 में 6 अंडा रूट 2 जोड़ेंगे, 7 अंडा रूट 2। 7 का वर्ग 49, 49 का 2 से गुणा करेंगे अंडा रूट 98। A8 A प्लस 7D।
अंडर रूट 2 में 7 अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो 8 अंडर रूट 2 हो जाएंगे, और 8 का वर्ग 64, और 64 का 2 से गुणा करेंगे 128, तो ये मान आ जाएगा अंडर रूट 128। तो ये हो गया आपका 5वां सवाल। इसी तरह से आपको छठा, 7वां और 8वां सवाल जो है वो हल करके देखने हैं घर पर। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपका टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद यानी अंतिम पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद निकालना। तो nवें पद को तो an से लिखते हैं और अंतिम पद को l से लिखते हैं, यानी लास्ट पद। तो उसका सूत्र हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। तो एक प्रथम पद है, d कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, और n जो है वो पदों की संख्या है। यदि आपसे 1-2 सवाल है आपके, यदि आपसे अंतिम पद से nवां पद निकलवाए, लास्ट पद से nवां पद ज्ञात करवाए, तो उसका सूत्र हो जाएगा an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। l जो है वो लास्ट पद है यानी अंतिम पद। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है आपका, एपी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद है 2, डी का मान 7 में से 2 घटा दीजिए 5, एन का मान क्या हो जाएगा? एन बराबर 10। सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 10 बराबर ए प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d। तो आप डायरेक्ट 10वें पद को ए प्लस 9d भी लिख सकते हो। और अब मान रख दीजिए, ए का मान 2, 9 गुणा डी का मान 5, 2 प्लस 9 पंजा 45, 45 और 2 47। तो इसका 10वां पद आ जाएगा 47। इसके बाद सेकंड सवाल है, एपी अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 का 18वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, डी का मान 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे, तो 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकाल देंगे तो 2 अंडर रूट 2 बच जाएगा। एन का मान कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां। तो एन का मान 18 हो गया। सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 18 बराबर ए का मान अंडर रूट 2 प्लस एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस 18 में से 1 घटाओ 17, 17 का 2 से गुणा करो 34 अंडर रूट 2। 34 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 35 अंडर रूट 2। इस तरह से आपको nवां पद ज्ञात करना है। इसके बाद तीसरा सवाल है आपका, ए पे 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हल निकालेंगे तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? 9, डी का मान 13 में से 9 घटाइए, क्या आ जाएगा? 4। एन का मान कौन सा पद ज्ञात करना है? 24वां। तो एन का मान 24। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ए 24 बराबर ए प्लस 23d। ए का मान क्या है? 9, 23, डी का मान 4। तो 9 प्लस 23 का 4 से गुणा करो, 4 × 12, 4 2 8 और 1 9, 92। 92 में 9 जोड़ दीजिए 101। तो 24वां पद आ जाएगा 101। इस तरह से आपको nवां पद ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल हो गया। हाँ तो बच्चों, सेकंड सवाल का पहला सवाल, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है?
आपको श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 और आपको ज्ञात करना है कि जो -81 है वो इसका कौन सा पद है, 5वां पद है, 6ठा पद है, 7वां पद है या 20वां पद है, वो आपको ज्ञात करना है। यानी आपको किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। तो देखिए और ध्यान देकर समझिए, श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15। यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, 21। d का मान बताओ, 18 - 21 -3। अंतिम पद क्या है आपका, an का मान है -81। सूत्र लगाइए, चूंकि अब सूत्र को उल्टा कर लीजिए, a + n-1 × d बराबर क्या होता है, an होता है। a का मान रखो यहाँ से, क्या है, a का मान 21 प्लस n-1 × d का मान रखो -3 बराबर an का मान रखो -81 या 21 प्लस -3n, -1 का -3 से गुणा करो +3 बराबर -81 या -3n, 21 और 3 24 बराबर -81 या -3n बराबर -81 इधर है ही, और 24 को और पक्षांतरण कर लो, -24 हो जाएगा। या -3n बराबर -81 में 24 जोड़ दीजिए, -105। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और n बराबर 105/3 बराबर 35। n का मान आ गया 35। तो नीचे लिख देना, अतः 21, 18, 15 का 35वां पद -81 है। कौन सा पद -81 है, 35वां पद -81 है। इस तरह से आपको n का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल समझिए, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। तो ये सवाल भी इसी तरह से हल करना है। AP दी हुई है आपको 84, 80, 76। यहाँ A का मान हो जाएगा 84, D का मान हो जाएगा 80 में से 84 घटाएंगे तो -4। और कौन सा पद क्या दे रखा है, लास्ट पद 0 दे रखा है, तो n का मान हो जाएगा 0। सूत्र लगाइए, a + n-1 × d बराबर an। a का मान यहाँ से रखिए, क्या है, 84 है, प्लस n ज्ञात करना है, d का मान -4 बराबर an का मान 0 या 84 -4n + 4 बराबर 0 या -4n, 84 और 4 88 बराबर 0 या -4n बराबर 88 को इधर ले जाइए, -88 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और n बराबर 88/4। 88 में 4 का भाग दे देंगे तो 22 आ जाएगा। तो नीचे लिख देना, अतः इस श्रेणी का 22वां पद, इस श्रेणी का 22वां पद शून्य है। इस श्रेणी का 22वां पद शून्य है। इस तरह से आपको n का मान ज्ञात करना है। इसका एक सवाल और तीसरा सवाल वो आपको कर देखना है।